बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि समावेशी बजट आज पेश हुआ है उत्तराखंड के विकास के लिए। लगातार मुख्यमंत्री जी ने कुमाऊं और गढ़वाल में जनता के साथ संवाद किया, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी भावनाओं के हिसाब से बजट पेश किया गया है। इस बजट में हमने मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए, इस बजट में हमने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, शहरी क्षेत्रों को और विकास के साथ जोड़ने के लिए, हमारे बच्चों को स्किल करने के लिए, हमारे पशुपालक, मत्स्य पालक, दुग्ध पालक, कृषि भाइयों को की आय दुगना करने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, हमारे GSDP को सुधारने के लिए एक पूरा समावेशी बजट यहाँ पर आज पेश किया 1,11,000 करोड़ का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही ये बजट सेशन खत्म होगा और ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक हो, उसमें ये बहुत बड़ा अपना सहयोग करेगा। यदि बजट को देखा जाए तो ये बजट अपने आप में जिस आंकड़े के साथ में प्रस्तुत हुआ 1 लाख करोड़ के साथ में ये बजट प्रस्तुत हुआ है, एक ऐतिहासिक आंकड़ा भी है और एक ऐतिहासिक बजट भी है। इस बजट में पहली बार मैं समझती हूँ कि जेंडर बजटिंग पर बात कही है और जेंडर बजटिंग की व्यवस्था उसमें दी गई, यानी कि हर विभाग ने महिलाओं के लिए जेंडर बजटिंग की व्यवस्था बना के रखनी है। ये सुनिश्चित होता हुआ ये बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण विभाग का हो या हमारी लखपति दीदी हो इत्यादि इत्यादि योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। एकल महिलाओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। महिलाओं के जो हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं हैं उनके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। युवाओं के कौशल के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मैं समझती हूँ खेल के क्षेत्र में खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। तो बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि हमारे चाहे वो बालक हो, बालिका हो, हमारी महिला हो, हमारे किसान हो, हमारे समाज कल्याण से हमारे वृद्धजन हो या हमारे लाभार्थी हो, सबके लिए इस बजट में जो है संपूर्ण व्यवस्था की गई है। वो इसलिए कर पाए हैं क्योंकि ये बजट जन जन के सुझाव के साथ में ये बजट का संकलन हुआ है। जन जन के भाव के अनुसार ये बजट का निर्माण हुआ है, जो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की किसी भी व्यक्ति को रास नहीं आएगा और निश्चित रूप से वो केवल विरोध करने के लिए विरोध करता है। इससे ज़्यादा उनका कोई नहीं है। जनता उनको समझ चुकी है। ये बजट अपने आप में जनमानस की भावनाओं के अनुरूप निर्मित है। इसलिए बोल रहे सरकार किसान कैसे मजबूत होगा, किसान कर्ज से कैसे बाहर निकलेगा, MSP क्या तय होगी, उसे बोनस क्या दिया जाएगा, इस पर कहीं चर्चा नहीं। किसान को कैसे सब्सिडी दी जाएगी, किसान को कैसे मजबूत किया जाएगा, इसमें कहीं पर भी बजट में प्रावधान नहीं है। ये जो है कि आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ आज जब आयुष्मान के लिए या फिर जो हमारे सरकारी कर्मचारी उनका कार्ड लेकर जब गोल्डन कार्ड वाले जब जाते हैं तो बाहर के अस्पतालों में उन्हें वापस कर दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार की पेंडेंसी इतनी है कि पिछले लोगों ने जो इलाज किया है वो पैसा अभी तक अस्पतालों को नहीं पहुंचा। आयुष्मान कार्ड से जो इलाज हो रहे हैं आप उनके सीरीज निकाल के देख लीजिए, करोड़ों रुपया अस्पतालों का पेंडिंग है, जिससे कि आज लोगों को स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है, अस्पताल लेने से मना कर रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा है, खाली छपने वाला बजट है। ये किताब में और अखबार में, जमीन पे धरातल में ये बजट नहीं उतर सकता। शुक्रिया। बजट में किसी भी आम जन को राहत नहीं दिखाई देती है। आम जनता का बजट बड़ी उम्मीदें थी। इस चुनावी वर्ष में चुनावी बजट हो सकता है, लेकिन शब्दों का जाल और आम जन को गुमराह करने वाला बजट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।